आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। मिर्जापुर के मड़हान तहसील के देवरी गांव में आयोजित बहुजन समाज पार्टी की जनसभा में पहुंची राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि विपक्षी दलों के बहकावे व प्रलोभन में न आने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के शासनकाल में अपर कास्ट ब्राह्मण समाज मुस्लिम समुदाय के साथ दलित समुदाय का उत्पीड़न किया जा रहा है। विभिन्न पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे अपना रही हैं। एनडीए की सरकार साम दाम दंड व भेद अपनाकर सत्ता हथियाने में लगी है। विरोधी पार्टी हवा बनाने के लिए मीडिया सर्वे ओपिनियन पोल का सहारा ले रहे हैं। मायावती ने कहा कि विभिन्न पार्टियों के जारी किए गए हवाई सर्वे और वादों के भ्रम में न आए। उनके द्वारा चुनावी घोषणा पत्र तो जारी किया जाता है पर उन पर काम नहीं होता। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती, हम कहने में नहीं करने में विश्वास करते हैं। विपक्षी सरकार की तरफ से गरीबों को कुछ राशन दिया जा रहा है जिससे उनका स्थायी रूप से भला होने वाला नहीं है। मुफ्त राशन की आड़ में वोट लेने का प्रयास किया जा रहा है। राशन सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है, वह आपके टैक्स से राशन वितरण करती है। इसमें भाजपा व आरएसएस की कोई भूमिका नहीं है। इनके द्वारा धर्म की आड़ में मुस्लिम समाज का शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार केंद्र में आने के बाद उसे रोका जाएगा। उन्होंने महापुरुषों का नाम लेते हुए कहा कि उनके सपनों के अधूरे कार्यों को बसपा सरकार पूरा करेगी। वहीं उन्होंने वोट वाले दिन बसपा के प्रत्याशियों को हाथी के सामने लगे बटन को दबाने का आह्वान किया। मिर्जापुर लोकसभा प्रत्याशी मनीष त्रिपाठी, भदोही लोकसभा प्रत्याशी हरिशंकर सिंह और रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र के प्रत्याशी धनेश्वर गौतम के समर्थन में वोट मांगा। सरकारों से चलते हुए अभी का विकास आदि होना भी काफी हद तक कम साइड हो गया है। आज के दिन पर खासकर हिंदू की आड़ में कॉलोनी की जाति की यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें तो खास अच्छी नजर नहीं आती है। और इस वर्तमान बीजेपी की सरकार में तो अपर कास्ट समाज में से जो खासकर ब्राह्मण समाज है उनका बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग के आगे कमजोरी की रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिससे विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्ग के सरकारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि की लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में आप लोगों को देश के मिल रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक अपना चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी है। जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल, सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न जिलों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं कायदेवादी के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कपे नहीं आना है। विरोधी पार्टियां सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कार्य आदि नहीं करेगी बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत के ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं कहना चाहूंगी केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को
अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। जबकि आप लोगों को ये मालूम है, आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई छोटा चुनाव होता है या बड़ा चुनाव होता है, तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि मुफ्त राशन की आड़ में बीजेपी और आरएसएस के लोग हमारे लोगों को, गरीब लोगों को गुमराह करके उनका वोट लेने का प्रयास करते हैं। जबकि गरीब लोगों को ये मालूम होना चाहिए, इनको जो मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, बीजेपी और आरएसएस अपने देश से नहीं दे रही है, बल्कि देश की जनता को, केंद्र की सरकार को टैक्स देती है। टैक्स से जो पैसा आता है, उस पैसे से आप लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। ये देश बीजेपी और आरएसएस की है, वही केंद्र की सरकार की है। इसलिए आप लोगों को बीजेपी और आरएसएस के बहकावे में धकेल लेने आना है। वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या, गरीब लोगों की ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी, जो महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी से ही हाथों में है, लेकिन इनके अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों और गलत कार्यप्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र में काफी राज्यों से भी सत्ता से बाहर होना पड़ा तथा ये स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों के लिए बनी हुई है, जिसके कारण फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी व इनके सहयोगी दल केंद्र और काफी राज्यों की जो सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण संप्रदाय व देश को नीतियों आदि से तथा इनकी तकरीर व कानून में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री और फेयर होता है तथा इस चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीन में भी काफी गड़बड़ी आगे नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी अब नहीं चल रही नाटकबाजी, मुद्देबाजी व गारंटी आदि सामने आने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मजदूर वर्ग एवं अन्य मेहनत कश लोगों को जो उन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वादे किए हैं तथा अनेकों हवा हवाई व कागजी गारंटी आदि दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक उन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।